वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी को 3 ऑर्डर हाथ लगे हैं 120 करोड़ के, जिसकी बात हम आगे करेंगे। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, यानी कि एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। इंडिया बेस्ड कंपनी है, वैल्यू एडिशन सर्विस प्रोवाइड करती है, 3 सेगमेंट में काम करती है। पीएमसी में यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में। आज यानी कि 9 अप्रैल 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3.72% का रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि इस कंपनी को 3 ऑर्डर हाथ लगे हैं 120 करोड़ के। शेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 86 रुपीज 16 पैसे। तो चलिए देखते हैं लेटेस्ट अपडेट को जो कंपनी ने प्रोवाइड की है। अभी इस कंपनी को 3 ऑर्डर हाथ लगे हैं जिसका टोटल कॉस्ट है 120 करोड़। इसमें कंपनी को आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा में 46.69 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुमंजिला न्यायालय भवन का निर्माण करना है। भीमावरम में 72.17 करोड़ रुपए की लागत से 14 न्यायालय भवन परिसर और नई दिल्ली में 2.04 करोड़ रुपए की लागत से टीआईसी बिल्डिंग का नवीकरण काम शामिल है, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी मामूली सी गिरावट रही, जो कि रही 5.19% की। बात करें लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो इस कंपनी ने यानी कि एनबीसीसी इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 218% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम है। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 26 रुपए 30 पैसे, जो आज के दिन है 86 रुपीज 13 पैसे। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 651% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 12 रुपीज 83 पैसे था, जो आज के दिन भी 100 रुपए से कम है, 86 रुपीज 13 पैसे। यानी कि 5 साल पहले 12 रुपए का शेयर प्राइस था, आज के दिन है 86 रुपीज का। रिटर्न तो दे ही रहा है ये कंपनी, साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रहे हैं। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में, तो अभी ही 18 फरवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 53 पैसे का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप शानदार है, 22,432 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 9.59। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.08। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 23.85%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 8.66 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की। यदि हम देखें 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 10,667 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 9,083 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का 2024 में ईयरली प्रॉफिट भी बढ़ गया। 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 414 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 278 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी, जैसा कि रेवेन्यू बढ़ा 2024 में, प्रॉफिट बढ़ा 2024 में, कंपनी का नेटवर्थ भी 2024 में बढ़ गया और कंपनी ने अर्न किया 2,412 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2,124 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा भी है और बढ़ भी रहा है।
बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 61.75% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा एनबीसीसी इंडिया में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 25.15% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.63% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 139 रुपीज 83 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 70 रुपीज 80 पैसे। बात की जाए एनबीसीसी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि एनबीसीसी इंडिया पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 34.9%, यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होता है ईयरली या क्वार्टरली, वो उसका कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.97% का। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी को 3 अच्छे बड़े ऑर्डर हाथ लगे हैं, जिसका टोटल कॉस्ट है 120 करोड़, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर आज के दिन बढ़ा है। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम का है। यदि हम 5 साल को देखें 651% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम 3 साल को देखें 218% का रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।